वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 7th 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखेंगे। तो क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे जो आप लोगों के हिंदी ग्रामर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। कुछ शब्द लिखकर उपसर्ग तथा मूल्य शब्द अलग कीजिए। तो आप लोगों को सबसे पहले उपसर्ग पता होना चाहिए। जो शब्द शुरू में लगता है और एक नए शब्द का निर्माण करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। मैं ऑलरेडी उपसर्ग और प्रत्यय पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप वीडियो से हेल्प ले सकते हैं जिसमें मैंने काफ़ी डीपली समझाया था। आज हम लोग मूल शब्द सीख रहे हैं। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में शब्द दे रखा होगा, उपसर्ग दे रखा होगा और मूल शब्द दे रखा होगा। तो उसके अंदर सबसे पहले शब्द आपको दे रखा है आखंड। तो उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करके लिखना है। जैसे उपसर्ग में क्या होगा, आ होगा, क्योंकि मुझे पता है उपसर्ग वो शब्द होता है जो शब्द के शुरू में लगता है। तो मैंने शुरू का शब्द लिया, आ है, और मूल शब्द बनाना है। तो दो वर्ड क्या बचे, खंड बचे। स्टूडेंट्स, मूल शब्द वो शब्द होंगे जो एक मीनिंगफुल शब्द को सामने लाएगा। आप लोगों को याद रखना है कि आप वो शब्द लिखेंगे जिसका कोई मतलब निकलता हो, मीनिंगफुल हो, आप याद रखेंगे। जैसे अवगुण दे रखा, तो उपसर्ग में मैं अवगुण का खाली आ तो नहीं लूँगी क्योंकि वह गुण तो कोई भी शब्द नहीं है। तो मैं पूरा अव लूँगी ताकि लास्ट में गुण बचे, और मुझे पता है गुण एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो मैं उपसर्ग में अव लिखूँगी और मूल शब्द में मैं गुण लिखूँगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह मूल शब्द को बनाते हैं। आगे पढ़ते हैं। अनुशासन दे रखा है। अगर मैं आ ले लूँ उपसर्ग, तो अनुशासन तो कोई भी शब्द नहीं है। तो मैं क्या लिखूँगी, अनु लिखूँगी, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में शासन एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो उपसर्ग में अनु आ गया और मूल शब्द में शासन आ गया। जैसे दे रखा है प्रबल, तो बल मुझे पता है कोई शब्द है, तो उपसर्ग का मैंने ले लिया है प्रा और मूल शब्द का मैंने लिख लिया बल, क्योंकि मुझे पता है बल एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। आगे पढ़ते हैं। आगे दे रखा है प्रतिध्वनि, तो मुझे पता है कि ध्वनि कोई शब्द है जिसका मीनिंग निकल करके आएगा। तो शुरू में क्या बचा है, यहाँ बचा है प्रति, तो उपसर्ग का मैंने लिख लिया है प्रति, और जबकि मूल शब्द में मैंने लिख लिया है ध्वनि, क्योंकि मुझे पता है ध्वनि एक मीनिंगफुल शब्द है। आगे पढ़ते हैं। आगे दे रखा है विज्ञान। अब लास्ट में क्या आ रहा है, ज्ञान आ रहा है। अब ज्ञान भी मीनिंगफुल वर्ड है, तो उपसर्ग का मैंने वी ले लिया और मूल शब्द का मैंने ज्ञान ले लिया। आगे दे रखा है स्टूडेंट सपरिवार, तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लास्ट में परिवार शब्द लिखा हुआ है। तो मूल शब्द तो क्या हो गया, मूल शब्द परिवार हो गया, और बचा क्या, सा बचा। सा क्या होगा स्टूडेंट्स, उपसर्ग होगा। ऐसे नेक्स्ट वाला दे रखा है स्वदेशी, दे रखा है स्वदेश। तो देश क्या है, एक मीनिंगफुल शब्द है। तो यहाँ पे मैंने देश लिख लिया और लास्ट में क्या बचा, स्वयं बचा। स्वयं बचा, तो यहाँ पे मैंने उपसर्ग में स्वयं लिख दिया और मूल शब्द में मैंने देश लिख दिया। तो अब आप लोग मूल शब्द को रीड करिए। खंड, गुण, शासन, बल, ध्वनि, ज्ञान, परिवार और देश, ये सब क्या है, मीनिंगफुल वर्ड्स है जिनका कोई ना कोई मतलब है। तो आप भी अपने एग्ज़ाम में ठीक इसी तरह मूल शब्द को बनाएंगे, उपसर्ग को छाटेंगे। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर के आगे के टॉपिक समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।